Good morning and everyone. This is the second part of chapter 14 When the Earth Shook. It is a real story of an earthquake who was come in Kutch area of Gujarat in 26 January 2001. In the last video you studied about how the earthquake come and how they destroy everything. And in this part, we study about what precaution we take when earthquake is come. What will you do when earthquake is come? People from the groups also made children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what they said. जो लोग थे, जो लोगों का ग्रुप था, उन्होंने जो जसमास का स्कूल था वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस कराई। अगर स्कूल में आप लोग होते हैं और अर्थक्वेक आता है तो आप उसमें क्या करेंगे? दे सेड, उन्होंने एक बताया, इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। अगर पॉसिबल होता है तो आप घरों को छोड़िए और एक ओपन ग्राउंड में, खुले मैदान में चले जाइए। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly. अगर आप घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है कि आप घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, देन यू लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग्स। तब आप किसी स्ट्रॉन्ग थिंग के नीचे बैठ जाइए, लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली, जैसे कि एक टेबल डायग्राम में दिखा रखा है, उसको टाइट से पकड़ लीजिए, सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, और उसको टाइट से इसलिए पकड़ना है ताकि वो स्लिप ना हो, गिरे नहीं, और तब तक इंतज़ार करना है जब तक शेकिंग मतलब भूकंप जब आता है तो पूरा शेक होने लग जाता है, हमारा घर जो है पूरा हिलने लगता है, तब तक वो ख़त्म ना हो जाए। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट डू इन केस ऑफ अर्थक्वेक? जब अगर आप स्कूल में होते हैं तब क्या करना चाहिए, या स्कूल में या कहीं और है उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कम इन द कॉरिडोर, क्लासरूम से कॉरिडोर में आ जाना चाहिए, एंड कोशिश करनी चाहिए कि ग्राउंड में आ जाए कॉरिडोर से। और उसमें ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल हिम्मत से काम लेना होता है। अगर आप पैनिक होंगे देन आप लोग क्या करेंगे, यू रोविंग हियर एंड दियर, इधर उधर भागने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, किसी को चोट लग सकती है। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? जब अगर आप टेबल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, टेबल आपको प्रोटेक्ट करेगा। इन केस कहीं पर अर्थक्वेक आता है और आप टेबल के नीचे छिप गए हैं या बैठ गए हैं, तो अगर वहाँ पे कुछ नुकसान होता है तो तब जो आपके पत्थर हैं, घर का मिट्टी है, कुछ भी चीज़, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट अगर वो गिरेगा तो टेबल के ऊपर गिरेगा, उससे आप बच जाएंगे। हु हेल्प्ड? ये जब वहाँ पे भुज में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे एक टीवी रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि उसमें किन लोगों ने हेल्प की थी। एटलीस्ट 1,000 पीपल आर फेयर डेड इन अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग। जब गुजरात में उस सुबह अर्थक्वेक आया था तो हज़ारों लोग उसमें फंस गए थे। मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड, उसमें कई हज़ारों लोग इंजर्ड हुए थे। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इनटू हेल्प, आर्मी जवान्स को बुलाया गया था हेल्प के लिए। कहीं पे भी ऐसी कोई भी इंसिडेंट होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, उसमें कौन हमारी हेल्प करता है? आर्मी के जवान्स। कहीं पर गाड़ी गिर गई है, कहीं पे कुछ अर्थक्वेक आ गया है, कहीं पे कुछ ऐसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो आते हैं या फिर कुछ भी घटना होती है तो वहाँ पे फिर आर्मी जवान्स को बुलाया जाता है जब बड़े लेवल पे होती है, और वो हमें हेल्प करते हैं। At least 150 buildings have fallen in the city of अहमदाबाद। अहमदाबाद की जो शहर था उसमें 150 मतलब अप्रॉक्सीमेट 150 बिल्डिंग्स जो थी वो गिर चुकी थी इन दीज, उस समय उस अर्थक्वेक में। देयर आर डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और उनमें से कई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी। जो 150 बिल्डिंग्स गिरी थी उनमें कई मल्टी स्टोरीड थी। बाई दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग, और उसमें करीब 250 बॉडीज़ जो थी वो उस बिल्डिंग में दब चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। इट इज़ फियर दैट सेवरल थाउजेंड पीपल मे स्टिल बी ट्रैप्ड।
और कई लोग डर के मारे, कई हजारों लोग इससे बहुत डरे हुए थे। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, और उसमें ऐसा उम्मीद थी कि कई और लोग भी उसमें वो हो चुके हैं। उसमें रेस्क्यू मतलब जो हमारी रेस्क्यू टीम थी जो हमें सुरक्षित करती है, वो अपने काम में लगी हुई थी। देयर इज परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक्स, शायद उस शहर में कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें उससे कोई क्रैक्स ना आए हो, दीवार में दरारें ना आई हो। द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स, जो सिचुएशन थी भुज की वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक। मैंने कहा ना पहले भी अगर स्कूल में भी आता तो आपने पैनिक नहीं होना है, जैसे कि वहाँ पे लोग पैनिक हो गए, डर के मारे घबरा के इधर से उधर भागने में लगे थे। विद इन एन आवर्स ऑफ द अर्थक्वेक द फायर इंजन्स हैड रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग विद द लोकल पीपल। अर्थक्वेक के 1 घंटे के अंदर ही फायर वो आ गई थी, फायर इंजन आ गया था, और वो वहाँ पे जो लोग थे, उसके जो लोग थे वो लोगों की मदद से वहाँ पे उन्होंने लोकल पीपल की मदद से वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, हमारे देश से क्या अब्रॉड से भी लोग वहाँ पे हेल्प के लिए आने लगे थे। According to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat. If the building had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? Yes, definitely. The damage had been different if the houses are made according to earthquake situation. अगर earthquake की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मकान बने होते तो हो सकता था कि वहाँ पे डैमेज कम होता, कई नुकसान कम होता। एट टाइम लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड। जब उस समय जब लोगों ने अपने घरों को लॉस्ट कर लिया था, खो दिया था, अपने रिलेटिव्स, अपने बिलोंगिंग्स, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, उनको खो दिया था, उस स्थिति में उनको कैसी हेल्प की ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा हेल्प तो उसमें उनको मॉरल सपोर्ट की थी, क्योंकि वो लोग पूरी तरह टूट चुके थे। ठीक है, उनको हिम्मत की ज़रूरत थी। और उसके बाद फिर हमारे जो डेली यूज के सामान होते हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इस टाइप की ज़रूरत थी। इन सच सिचुएशन हुज हेल्प वुड बी नीडेड एंड फॉर व्हाट, राइट इन योर नोटबुक एज सुन हियर। इस सिचुएशन में किसकी हेल्प की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और क्या वो उनको लिखना है। आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ एक कॉलम बना हुआ है, हुज हेल्प विल बी नीडेड। जैसे डॉग की हेल्प किससे थी, टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप्ड, कहीं पे लोग दबे हुए हैं तो हमारे जो रेस्क्यू डॉग्स होते हैं वो सूंघ के वो बॉडी का पता लगा देते हैं। ऐसी आर्मी जवान रेस्क्यू करने के लिए, ऐसी सोशल वेलफेयर की ज़रूरत थी, ऐसी इंजीनियर्स की ज़रूरत थी, आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत थी, साइंटिस्ट की ज़रूरत थी। ठीक है। हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन, आपने देखा है, जब देखा होगा आपने जब केदार में जो डिजास्टर आया था उसमें भी हम लोग ने एक दूसरे की हेल्प की थी। तो आप लोग ने शायद आप लोग ने नज़दीक में यही देखा होगा। वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड में आपके पड़ोस में लोग एक साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पैदा होने पे वो एक दूसरे की मदद कर सके। इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर वर नो अदर हाउसेज और पीपल अराउंड। इमेजिन करिए अगर ऐसे ही कोई घर है आपके पास है जहाँ पे कोई आपका पड़ोसी नहीं है, कोई नेबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप अकेले रह जाएंगे, कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आ पाएगा। होम वुड यू प्ले विथ, आप किसके साथ खेलेंगे। विथ होम यू डू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज, आपके स्पेशल डेज होते हैं, शादियाँ होती हैं, बर्थडे होता है, बर्थ सेरेमनी, पैदा होते हैं, नामकरण होता है, तो आप ये सब किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे अगर आपको कोई पड़ोसी नहीं होगा। People face a lot of difficulties when they lost the people from their families or their houses and belongings. In newspaper of the last 1 month, look for news related to such disaster, earthquakes, floods, fire, cyclones, etc. in different parts of the world. Collect these news reports and paste them in a notebook. No need to paste them in your notebook, but you collect them. Your news report. Make your own report which mention the following: cause of the disaster,
अगर आपके ऐसे ये सब कलेक्ट हो जाता है उसके बाद आप ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं. दिस वन इज़ अ एक्टिविटी you can do. You can try to do this. Okay, if there is no rain, crops can fail and there can be a drought. अगर आपके यहाँ बारिश नहीं होती है, फसलें सारी सूख जाती है और पूरा सूखा पड़ जाता है, but food for the people can be brought from other places so that there is no famine, which means people don't have to stay hungry and they don't die to hunger. क्या होता है जब सूखा पड़ जाता है, कई राज्यों में आपने देखा होगा सूखा पड़ गया, सूखे के कारण कई लोगों की डेथ हो जाती है. तो अगर आपके पास ऐसे फूड की व्यवस्था हो जाएगी, लोग आपको खाने के लिए मदद करेंगे, तो वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी भूख के कारण मरेगा नहीं. हैव पीपल इन योर एरिया एवर गॉट अफेक्टेड बाय फेमाइन और ड्रॉट्स. क्या आपके एरिया में कभी ऐसा, शायद यहाँ पे तो कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है. यहाँ पे ऐसी सिचुएशन कभी पैदा नहीं होती है. अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ की ऐसे न्यूज़पेपर से रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं. यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम दीज इन केस ऑफ एन इंसिडेंट और इमरजेंसी. फाइंड आउट एंड राइट देयर एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. एड मोर नेम टू द लिस्ट. कभी ऐसे आपको इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो आप लोगों के पास किस किस के नंबर होने चाहिए. फायर स्टेशन, नियर बाई हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन, और कुछ आपके जैसे आप किसी गांव में रह रहे हैं तो आपके वहाँ का जो प्रधान है, सरपंच है, उसका नंबर होना चाहिए. ठीक है. डिफ़िकल्ट टाइम्स. राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. देखो कुछ वर्ड्स दे के इससे रिलेटेड आप इससे लेके इन वर्ड्स को लेके आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, रिवर वाटर है, इंजर्ड पीपल, फूड पैकेट्स, रेस्क्यू वर्क, कैंप्स, डेड बॉडीज, डेड एनिमल फ्लोटिंग इन वाटर, हाउसेस अंडर वाटर, एरियल सर्वे. ये सब आप इन वर्ड्स की मदद से एक आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. जैसे कि वहाँ पे ऐसे लोगों की डेथ हुई, ऐसे हाउसेस टूटे, ऐसे मतलब आप अपनी एक रिपोर्ट बना सकते हैं. What we have learned. What type of difficulties are faced by people during floods? फ्लड्स जब आते हैं तो आपको कैसी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती है. देखो फ्लड्स क्या हुआ, बाढ़ आ जाना, पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे घर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं. देखो एक पिक्चर दिखा रही है. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड. फ्लड आया ना, उसके बाद स्कूल सारा बह गया, इसलिए बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ रहे, खुले मैदान में. एक उन्होंने क्या लगा रखा, ब्लैक बोर्ड लगा रखा, उससे वो लोग पढ़ रहे हैं. राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड. आफ्टर द फ्लड के बाद उनको अपनी लाइफ को नॉर्मल करने में टाइम लगेगा, तो वो कैसे करेंगे, किसी की मदद से. पहले उनको घर बनाना पड़ेगा, फिर से उनको अपना सब कुछ उस पर सेटअप करना पड़ेगा. आई थिंक हियर योर चैप्टर इज़ फिनिश. ओके, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. आप इसकी वीडियो ध्यान से देखें और नेक्स्ट जो मैं आपको इसका PDF भेज दूँगी उसमें उसके क्वेश्चन आंसर हैं. एंड दिस इज़ योर UT 3rd सिलेबस ऑल्सो, चैप्टर 12, 13 and 14. You do all the question answer, all the exercise, learn it properly and prepare yourself for UT 3. Till then, have a nice day.